क्लेचर के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके नाम देंगे, उनको सीखेंगे हम कैसे नाम देते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम जिन डेरिवेटिव्स की नेमिंग करेंगे वो होंगे हेलोजन वाले डेरिवेटिव्स और नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, या मैं कहूँगा अल्काइल हैलाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स, या मैं कहूँगा आज का लेक्चर जो है वो नोमेनक्लेचर को एक्सटेंड करेगा और आज हम सबस्टिट्यूएंट्स के नेमिंग सीखेंगे, कैसे सबस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं नोमेनक्लेचर टॉपिक में उनको हम कैसे नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले ये आपको दिखाऊंगा कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो कैसे हाइड्रोकार्बन पे हम बनाते हैं। मान लो ये मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड अगर आपको मैं बोलूँगा ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? है। क्यों? क्योंकि इसमें इस कंपाउंड में हमें दो एलिमेंट्स मिलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। या मैं कहूँगा ये कंपाउंड जो है खाली कार्बन और हाइड्रोजन का बना है, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब इस हाइड्रोकार्बन में अगर आप एक हाइड्रोजन बाहर निकालोगे, एक हाइड्रोजन क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे, या मैं ऐसे ही लिखता हूं, तो यह क्या रह जाएगा? CH3 और एक बॉन्ड जो है कार्बन का क्या होगा? वैकेंट। ठीक है, और हम इस कंपाउंड में हम क्या अब डालेंगे, क्या ऐड करेंगे? हेलोजन X। तो यहाँ पर जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो क्या होगा? CH3 और X। इनको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स या हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस कंपाउंड को अगर आप देखोगे ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, और ये इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है। तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन नहीं, हाइड्रोकार्बन का क्या? डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसको हमने कहाँ से डेराइव किया? हाइड्रोकार्बन से। तो इनको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, ठीक, या हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो इन कंपाउंड को हम कैसे नाम देते हैं वो आज हम सीखेंगे। X का मतलब होता है हेलोजन। X हेलोजन फैमिली के लिए यूज होता है। X मतलब कोई भी हेलोजन फैमिली का मेंबर, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ से अगर आप X के बदले फ्लोरीन लोगे तो कंपाउंड क्या मिलेगा आपको? CH3। तो ये देखो आप, ये कंपाउंड जो है ये क्या है? हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो कैसे बना? एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने से ये कंपाउंड बना है। तो डिराइव कहाँ से हुआ है? हाइड्रोकार्बन से। तो मैं इसको क्या कहूँगा? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इन कंपाउंड्स को आप कैसे नाम देते हैं वो आज सीखेंगे। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे, अब यहाँ पर एक बात आपको पहले याद रखनी होगी नोमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से। वो क्या है? इसके लैंग्वेज के हिसाब से। अब ये तो सभी को पता है ये क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन नोमेनक्लेचर की लैंग्वेज में इन्हें फ्लोरीन नहीं कहते। अब इन्हें क्या कहते हैं वो देखो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको कहते हैं फ्लोरो। क्लोरीन को कहते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को कहते हैं ब्रोमो, और आयोडीन को आयोडो। ठीक है, इस तरह आगे हम फिर पढ़ेंगे NO2 ग्रुप, नाइट्रो। ठीक है, इसको नाइट्रो कहते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसे हम नोमेनक्लेचर में क्या कहते हैं? नाइट्रो। ये सभी जो है सबस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा वो आप देख लो। नेमिंग में हम सबसे पहले क्या पढ़ते थे कि
वर्ड रूट देखो, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम देना है तो पहले क्या वर्ड रूट देखो, फिर सुफिक्स और फिर प्रीफिक्स अगर हो, ठीक है। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, आप कंपाउंड में देखो कितने कार्बन है, कितने, 1। एक कार्बन जब होता है तो एक कार्बन को हम नॉमेनक्लेचर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मेथ, ठीक है। एक कार्बन मेथ, तो मैं कहूंगा मेथ। और फिर क्या देखते हैं हम, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब नेचर ऑफ बॉन्ड जो हम देखते थे वो किसके बीच देखते थे, कार्बन और कार्बन के बीच। लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन है। पहले टॉपिक में पढ़ा हमने नॉमेनक्लेचर में, अगर एक ही कार्बन होता है तो हम एज्यूम करते हैं वहां पर सिंगल बॉन्ड। वो क्यों एज्यूम करते हैं वो भी मैंने बताया, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। क्या हो जाएगा, मीथेन। इसका नाम क्या होगा, मीथेन। लेकिन अगर आप देखोगे ये फ्लोरीन जो है इसमें, इसका नाम अभी तक इस कंपाउंड में आया नहीं आया, तो इसका नाम क्या होता है, फ्लोरो। अब ये कहाँ पर लिखेंगे अब, क्योंकि ये सबस्टिट्यूएंट्स है, फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, तो इनका नाम जो है वो कहाँ पर लिखते हैं हम, प्रीफिक्स में। ये याद रख लो, सबस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनके नाम जो होते हैं वो कहाँ पर हम लिखते हैं, प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, वर्ड रूट के पीछे, ऐसे वर्ड रूट से पहले, ठीक है। सबस्टिट्यूएंट्स का नाम जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, NO, ऐसे करके सबस्टिट्यूएंट जो आगे आप फिर सबस्टिट्यूएंट्स ऐड होंगे 11th क्लास में, तो उनके नाम जो है वो कहाँ पर लिखते हैं, प्रीफिक्स में। सुफिक्स में उनकी कोई जगह नहीं होती है नॉमेनक्लेचर में। तो मैं क्या कहूँगा, इसका नाम क्या है, फ्लोरो। अब ये फ्लोरो जो है ये मैं कहाँ पर लिखूंगा, प्रीफिक्स में, वर्ड रूट से पीछे, फ्लोरो, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग भी आप कर सकते हो, उस हिसाब से भी नाम दे सकते हो। नंबरिंग जो है कहाँ से करेंगे हम, एक ही कार्बन है तो अपनी मर्जी है, 1। तो मैं ये भी कह सकता हूँ इसका नाम 1 फ्लोरो, मतलब 1 कार्बन नंबर 1 पर क्या है, फ्लोरीन, 1 फ्लोरोमीथेन। अब दोनों नेम्स जो है ठीक है, ये भी अपनी मर्जी है। इससे पहले हमने पढ़ा 1 जब आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ती नेमिंग में, लिखो आप ठीक है, न लिखो तो भी ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मेरे पास ये एक कंपाउंड है CH3CH2F, यहाँ पर Br लेते हैं हम, Br। अब इस कंपाउंड में हम पहले क्या करेंगे, वर्ड रूट देखेंगे, कार्बन कितने हैं, 1 2। दो कार्बन जब होते हैं, दो कार्बनों को क्या कहते हैं नॉमेनक्लेचर की लैंग्वेज में, एथ। तो मैं क्या कहूंगा, दो कार्बन है 1 2 एथ, क्योंकि वर्ड रूट हमें बताता है कि आप कंपाउंड में पहले क्या देखो, कितने कार्बन है, दो है, दो को हम एथ कहते हैं नॉमेनक्लेचर की लैंग्वेज में, तो एथ लिखूंगा मैं। फिर सुफिक्स, सुफिक्स क्या बोलता है, कार्बन और कार्बन के बीच देखो कौन सा बॉन्ड है, कौन सा है, सिंगल। ये भी हमने पढ़ा कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एन कहते हैं, डबल बॉन्ड हो तो इन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन कहते हैं। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, एन ऐड होगा इसको। इसका नाम क्या आया अभी तक, ईथेन। लेकिन ये ब्रोमीन जो यहाँ पर है इसका नाम अभी इस नोमेनक्लेचर में आया नहीं, तो इसका नाम क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो। अब ये कहां पर लिखेंगे, क्योंकि हेलोजन है, हेलोजन क्या होते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स, इनको हम कहाँ लिखते हैं, प्रीफिक्स में। तो इसका नाम क्या है, ब्रोमो, तो ब्रोमो। लेकिन ये ब्रोमीन जो है ये कहां पर है, किस कार्बन पे है, वो भी आप मेंशन करो, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस कंपाउंड को नंबरिंग करता हूँ मैं। नंबरिंग कहाँ से करूंगा मैं, जहां से ये सबस्टिट्यूएंट नजदीक हो, ठीक है। ये रूल जो है कंटिन्यू होगा। अगर डबल बॉन्ड हो तो कहेंगे डबल बॉन्ड नजदीक होना चाहिए, उसी साइड से नंबरिंग करो। ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड के साइड से क्या करो, नंबरिंग। अब साइड चेन होती है तो कहते हैं जहां से साइड चेन नजदीक हो वहीं से नंबरिंग करो। अब सबस्टिट्यूएंट है तो क्या कहेंगे, जहां से सबस्टिट्यूएंट नजदीक हो वहीं से नंबरिंग करो। अब यहाँ से सबस्टिट्यूएंट नजदीक आएगा या यहाँ से तो मैं क्या कहूँ, 1 2। अब ये बात भी याद रख लो, नंबरिंग हम कार्बन की चेन को करते हैं, डेरिवेटिव या किसी भी दूसरे एटम को हम क्या, कार्बन के सिवा
किसी भी दूसरे एटम को हम क्या करते हैं, नंबरिंग नहीं करते। कार्बन की चेंज होती है इसमें नंबरिंग करते हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ इसमें 1 पर है क्या, ब्रोमीन। कार्बन 2 है एथ, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल, एन, इथेन। और ब्रोमीन है इसमें, ब्रोमो है इसमें, किस पोजीशन पर, 1 पर। तो मैं लिख सकता हूँ 1 ब्रोमो इथेन। अब क्योंकि 1 पर है तो ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। जरूरी नहीं है जब 1 पे होगा सबस्टिट्यूएंट तो इसको मेंशन करना जरूरी नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट हमें पता चलता है कि 1 पर है, ठीक है। इसी तरह मैं और एक एग्जांपल लेता हूं यहां से। मान लो मेरे पास ये एक कंपाउंड है CH Cl CH3, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो पहले क्या देखेंगे, वर्ड रूट, कार्बन कितने कितने 1 2 3। अब ये याद रख लो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन Cl, क्लोरीन, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन में कार्बन नहीं होता, ठीक है। ये Cl अल्फाबेट C है, ये कार्बन नहीं है। कार्बन कितने 1 2 3, 3 कार्बन। तो क्या कहेंगे, कार्बन जब 3 हो तो प्रोप कहते हैं, 1 हो तो मेथ कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे, प्रोप, प्रोप, ठीक। अब फिर नेचर ऑफ बॉन्ड, सुफिक्स देखेंगे। नेचर ऑफ बॉन्ड कौन है, सिंगल, सिंगल हो तो क्या कहते हैं, एन, तो ऐड करेंगे प्रोपेन। लेकिन अभी तक इस चीज का नाम जो है वो नहीं दिया हमने, इसका नाम क्या है, क्लोरो, क्लोरो। अब ये कहां पर लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे यहां पर क्लोरो। लेकिन ये किस कार्बन पर है ये मेंशन करो। अब नंबरिंग करनी है पहले हमें इस कंपाउंड की, कहां से करें, यहां से वहीं से हम करेंगे जहां से क्लोरीन नजदीक हो। अब जितना दूर ये क्लोरीन यहां से है उतना ही यहां से है, तो आपकी मर्जी है। यहाँ मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3, कोई यहाँ से करेगा 1 2 3, तो यहाँ से भी दूसरी पोजीशन पर, यहाँ से भी दूसरी पोजीशन पर। तो यही तो मैं बोल रहा था कि ये सेम है, दोनों डायरेक्शन से क्या सेम डिस्टेंस पे है। तो आपकी मर्जी है, कोई भी नंबरिंग करो। तो मैं क्या कहूंगा कि इसमें एक क्लोरीन भी है, क्लोरीन को हम क्या कह रहे हैं, क्लोरो, मतलब क्लोरो भी है, कहां पर है, 2 पर। तो मैं क्या कहूंगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम। अब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH Br, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, पहले क्या देखेंगे, वर्ड रूट, या सबसे पहले डबल बॉन्ड हो, साइड चेन हो, इस तरह सबस्टिट्यूएंट हो। तो नंबरिंग भी आप कर सकते हो पहले, अपनी आसानी के लिए नंबरिंग भी कर सकते हो पहले ही, ठीक है। तो नंबरिंग ही करते हैं। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, अभी तो इस कंपाउंड में 2 चीजें हैं, एक तो है सबस्टिट्यूएंट Br, दूसरा है पाई ए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यहां से जब हम नंबरिंग करेंगे तो प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहां से नजदीक है, यहां से नजदीक है, और ये सबस्टिट्यूएंट भी वहीं से नजदीक है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस हमें डबल बॉन्ड को देनी है। प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है किनसे, सबस्टिट्यूएंट से, साइड चेन से, ठीक है। तो यहां से हम नंबरिंग देंगे, हम बोलेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो वहीं से नंबरिंग दे। डबल बॉन्ड तो इस साइड से नजदीक है, 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें, तो क्या कहेंगे, प्रोप, 3 कार्बन तो प्रोप। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, डबल, सिंगल भी है डबल, सिंगल क्या हो गया, ड्रॉप, पहले हमने पढ़ा। डबल का नाम क्या होता है, इन, तो यहां पर ऐड करेंगे इन। अब ये आप लिख भी सकते हो कि ये डबल बॉन्ड जो है किस पोजीशन पर है, प्रोप, नेचर ऑफ बॉन्ड डबल, कहां पर, 1 पर, प्रोप 1 इन। और अभी तक इस चीज का हमने नाम नहीं दिया, इसका नाम क्या है, ब्रोमो। लेकिन ये सबस्टिट्यूएंट है, कहां पर लिखेंगे, प्रीफिक्स में, ब्रोमो। लेकिन ये ब्रोमो किस पोजीशन पर है, 1, तो मैं लिखूंगा 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन। और दोनों जगह
पोजीशन क्या है 1, तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, आप सिंपली लिख सकते हो ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपीन, क्योंकि पोजीशन 1 है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CI CH2C। दो एग्जांपल्स देता हूं मैं, पहला एक ये, दूसरी CH3CHI CH2। इन दो एग्जांपल्स को हम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। फिर इनका नाम क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है, सबस्टिट्यूएंट है, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम इस कंपाउंड में? यहाँ से, यहाँ से। अब यहीं से करेंगे क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, इस डायरेक्शन से डबल बॉन्ड क्या पड़ता है? नजदीक। इस डायरेक्शन से क्या डबल बॉन्ड दूर हो जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या कहेंगे? पेंट। वर्ड रूट मिल गया हमें। कार्बन कितने हैं? 5। 5 को क्या कहते हैं हम? 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं। मिल गया वर्ड रूट। फिर क्या देखेंगे हम? नेचर ऑफ बॉन्ड, सुफिक्स। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? डबल। अब 1 पर है, जरूरी नहीं लिखना है मुझे 1। अब लिखो भी ठीक है, मत लिखो तो वो भी ठीक है। 1 इन सुफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? डबल। कहां पर? 1 पर। पेंट 1 इन। फिर क्या देखेंगे हम कि इस कंपाउंड में तो ये चीज रह गई, इसका नाम तो अभी नहीं दिया हमने। इसका नाम क्या है? आयोडो। आयोडो। अब ये सबस्टिट्यूएंट है तो कहां पर लिखेंगे? प्रीफिक्स में आयोडो। लेकिन ये आयोडो जो है किस पोजीशन पर है? 4। तो मैं क्या लिखूंगा? 4 आयोडो। मतलब आयोडीन है इसमें किस पोजीशन पर? 4 पर। 4 आयोडो। पेंट 5 कार्बन है और क्या है? 1 पर। क्या? डबल बॉन्ड। 4 आयोडो पेंट 1 इन। अब इस कंपाउंड में हम नेमिंग करते हैं, यहां से नंबरिंग करें, यहां से। अब ये देखो, आप यहां से अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, यहां से करोगे 1 2 3 4 5। अब ये देखो, यहां से जो करेगा तो उसको डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पर आ जाएगा, यहां से जो करेगा तो इसको डबल बॉन्ड ये आयोडीन 2 पोजीशन पर आएगा। अब कहां से करेगा? डबल बॉन्ड से। ये याद रख लो, डबल बॉन्ड जो होता है प्रायोरिटी में स्ट्रॉन्गर होता है किनसे? सबस्टिट्यूएंट से, कोई भी सबस्टिट्यूएंट हो, ठीक है। तो ये नंबरिंग करेक्ट है, ये वाली, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड को आपको प्रेफरेंस देनी है और साइड चेन और सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा? 5 कार्बन है तो पेंट कहलाएगा। 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं नॉमेनक्लेचर की लैंग्वेज में। तो ये वर्ड रूट हो गया। अब क्या देखेंगे? सुफिक्स। सुफिक्स बोलता है नेचर ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है इसमें? सिंगल भी है, डबल भी है। अब सिंगल ड्रॉप होंगे क्योंकि डबल आ गया है। अब डबल बॉन्ड जो है किस पोजीशन पर है? 2 पर है, क्योंकि ये वाली नंबरिंग जो है करेक्ट है। पेंट 2 पर क्या है? डबल बॉन्ड 2 इन। अब ये रह गया, इसका नाम क्या है? आयोडीन। किस पोजीशन पर है? 4 पर। तो मैं क्या लिखूंगा? 4 आयोडो पेंट 2 इन। 4 आयोडो पेंट 2 इन। अब हम नाम देते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है ये CH3 CH2NO2। अब रूल तो यही लगेंगे। पहले क्या देखेंगे हम? वर्ड रूट। कार्बन कितने हैं? 1 2। अब सबस्टिट्यूएंट है, आप नंबरिंग भी पहले कर सकते हो। तो नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से ये सबस्टिट्यूएंट NO2 नजदीक हो। अगर डबल बॉन्ड हो तो फिर देखेंगे डबल बॉन्ड कहां से नजदीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक है। तो NO2 कहां से नजदीक है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये सबस्टिट्यूएंट जो है कहां से नजदीक पड़ता हो, तो इस डायरेक्शन से पड़ता है। तो मैं क्या कहूंगा 1 2, इस डायरेक्शन से दूर पड़ेगा। तो 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन जब होते हैं तो क्या कहते हैं? एथ। फिर देखते हैं हम सुफिक्स, नेचर ऑफ बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच, ये याद रख लो,
कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल को क्या कहते हैं? एन, एथ, एन। अब इस चीज का अभी तक नाम दिया हमने नहीं, ये क्या है? NO2। NO2 का नोमेनक्लेचर में क्या नाम है? NO2 का, ठीक है। नाइट्रो, तो नाइट्रो है, ये कहां पर है? 1 पोजीशन पर, तो मैं क्या कहूंगा? 1 नाइट्रो इथेन, ठीक है, ये इसका नाम आ जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CHNO2 CH3, इसका नाम क्या आएगा? ये देखो आप, नहीं इसको मैं मॉडिफाई करता हूं, CH2 CH3, तो इसका नाम क्या आएगा? अभी NO2 सबस्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग करो पहले, कहां से? यहां से या यहां से? अभी यहां से दूर पड़ेगा NO2, यहां से नजदीक, तो 1 2 3 4, यहां से नजदीक वाले से, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं। 4 कार्बन जब होते हैं तो क्या कहते हैं? ब्यूट। नेचुरल बॉन्ड कौन सा है? कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन। फिर NO2 का नाम दिया अभी तक नहीं, नाइट्रो कहां पर है? 2 पर, तो मैं कहूंगा 2 नाइट्रो ब्यूटेन। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, इन 3 एग्जांपल्स को हम करते हैं, इनका क्या नाम होगा? तो क्या कहेंगे? सबस्टिट्यूएंट है, सबस्टिट्यूएंट है, डेरिवेटिव है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो नंबरिंग करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर सबस्टिट्यूएंट आ गया है, तो कहाँ से नंबरिंग करें? यहाँ से या यहाँ से? अब यहाँ पर देख लो, इस क्वेश्चन में क्या है, जो बंदा यहाँ से करेगा तो उसको फ्लोरीन नजदीक पड़ेगा, और जो यहाँ से करेगा तो क्लोरीन नजदीक पड़ेगा। अब कहाँ से करें? ठीक है, यहाँ से एक और रूल आप सीखोगे, क्योंकि जो बंदा यहाँ से करेगा 1 2 3 4, और जो यहाँ से करेगा 1 2 3 4, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ये देखो आप, जो यहाँ से करेगा तो 2 पर क्या आएगा? फ्लोरीन, जो यहाँ से तो 2 पर क्लोरीन। अब कहाँ से करोगे? क्योंकि जितना नजदीक ये सबस्टिट्यूएंट इस डायरेक्शन में है, उतना ही ये सबस्टिट्यूएंट इस डायरेक्शन में है। अब दोनों सबस्टिट्यूएंट से प्रेफरेंस कैसे दोगे? प्रेफरेंस कैसे देते हैं हम सबस्टिट्यूएंट्स में? सबस्टिट्यूएंट्स में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सबस्टिट्यूएंट में हम प्रायोरिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अब इसके नाम में पहले क्या है? सी, क्लोरो कहते हैं तो सी है, इसके नाम में एफ, एफ। अब अल्फाबेट के लिए पहले कौन आता है? सी, तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तो मैं कहूंगा ये नंबरिंग करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एफ को प्रायोरिटी मिल रही है। एफ अल्फाबेटिकली सी के बाद आता है, तो ये करेक्ट होगी। तो इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन जब होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं नोमेनक्लेचर की लैंग्वेज में? ब्यूट। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट। नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल है सभी कार्बन और कार्बन के बीच, तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो क्या हो गया? ब्यूटेन। लेकिन अभी इन दो चीजों का हमने नाम नहीं दिया, इसका नाम क्या है? फ्लोरो, इसका नाम क्या है? क्लोरो। अब पहले किसका नाम लिखें, इसका या इसका? इसका, क्योंकि अल्फाबेट के लिए ये पहले आता है। तो मैं क्या कहूंगा, इस कंपाउंड को मैं क्या है? क्लोरो, क्लोरीन है, किस पोजीशन पर? 2, तो मैं कहूंगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और क्या है? फ्लोरीन भी है, फ्लोरो भी है, किस पोजीशन पर? 3 फ्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। अब ये याद रख लो, जब आप हेलोजन या सबस्टिट्यूएंट्स में कंपैरिजन करोगे प्रायोरिटी में, वहां पर अल्फाबेटिक ऑर्डर को आप क्या करोगे? प्रेफर। अब इसका नाम क्या होगा ये देखेंगे। सबस्टिट्यूएंट्स है तो पहले नंबरिंग करेंगे, यहां से करोगे, यहां से सेम है, यहां से भी उतना दूर है, यहां से भी इतने दूर है,
तो आपकी मर्जी 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन है, वर्ड रूट मिल गया। कार्बन कितने हैं? 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोप। तो प्रोप लिखूंगा मैं, प्रोप। फिर नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एन। नेचर ऑफ बॉन्ड देखना है कार्बन और कार्बन के बीच, सिंगल बॉन्ड है सभी, तो प्रोपेन। अब सबस्टिट्यूएंट कौन सा है? क्लोरीन। दोनों क्या है? क्लोरीन को हम क्या कहते हैं? क्लोरो। तो क्या कहूंगा मैं? और इसमें क्या है? क्लोरो, लेकिन कितने हैं? 2, तो डाई क्लोरो कहेंगे। 2 क्लोरीन है तो डाई कहेंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूज ये मत होना कि 2 को हम एथ कहते हैं, 2 को हम एथ कहते हैं, लेकिन जब कार्बन 2, ठीक है, कार्बन के बगैर जो भी 2 आए, चाहे साइड चेन 2 आए, चाहे सबस्टिट्यूएंट्स 2 आए, चाहे फंक्शनल ग्रुप 2 आए, तो डाई कहते हैं, ठीक है। 3 आए तो ट्राई कहते हैं, इस तरह 4 आए तो टेट्रा, 5 आए तो पेंटा, ठीक है। तो डाई क्लोरो हम किस पोजीशन पर है वो भी आप मेंशन करो। एक 2 पर है तो दूसरा कहाँ है? वो भी 2 पर है, लिखो 2, डाई क्लोरो मतलब 2 पर एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन भी कहां पर है? 2 पर है, 2 पर है, और कंपाउंड कौन है? प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा, ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने डाला कि डाई, ये चीज इस्तेमाल करनी आपको आ जाए, ठीक है। अब इस कंपाउंड में क्या करेंगे? ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा? सबस्टिट्यूएंट से तो पहले नंबरिंग 1 2 3, क्योंकि दोनों साइड से सेम पोजीशन पर आएंगे, तो आपकी मर्जी कहां से करोगे। तो 3 कार्बन है तो वर्ड रूट मिल गया। 3 कार्बन हो तो क्या कहते हैं? प्रोप। फिर नेचर ऑफ बॉन्ड सुफिक्स क्या है? सिंगल, एन। सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एन। फिर यहां पर 2 चीज रह गई, NO2 NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रो। अब कितने हैं? 2, तो मैं क्या कहूंगा? डाई नाइट्रो, ठीक है। डाई नाइट्रो किस पोजीशन पर है? दोनों 2 पर है, तो मैं कहूंगा नाइट्रो है कितने? 2, डाई नाइट्रो किस पोजीशन पर? 2 पर, दोनों 2 पर, तो 2, अब ये पोजीशन जो है ये आपको लिखनी पड़ेगी, दोनों लिखनी पड़ेगी। आप एक ही नहीं लिख सकते, एक का मतलब है इसमें एक ही नाइट्रो है। पोजीशंस अगर सेम भी हो तो अब भी 2 आप लिखो, सेम ना हो तो अब भी 2 लिखो, ठीक है। तो ये इसका नाम आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे करके जो सबस्टिट्यूएंट्स है हमारे पास, सिंपल सबस्टिट्यूएंट्स जो है उनके नाम जो है वो हम कंप्लीट कर चुके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं उनको हम कैसे नाम देते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर में जब फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होंगे तो उनको कैसे नाम देते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।